हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, कल हम लोगों ने इसका एक क्लास कर लिया था, इस टॉपिक का एक क्लास पढ़ लिए थे हम लोग ने, जो कि उसमें साधारण जोड़ पढ़े थे। एक अंकों का जोड़ हम लोगों ने पढ़ लिया था और आपको उस क्लास में मैंने HW भी दिया था हमने, जो कि आपको HW 8 प्रश्न दिए थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग वो HW करके आए होंगे, और जिन लोगों ने वो नहीं किया है, ये बहुत ही गलत आदत है आपकी। आपको प्रतिदिन डेली के डेली HW करके आना है। जो HW नहीं किए हैं वो बहुत ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपको डेली के डेली HW करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो आज के बाद आपको गलती नहीं करना है। जो भी HW मिलेगा वो आपको HW करके आना है। वो पहली क्लास थी, कोई बात नहीं। आपसे जो आज से ही आपको क्लास मिलने वाली है, आपको डेली के डेली HW करना है। तो बात करें आज जो हम पढ़ने वाले हैं, ये भी उसी क्लास का ही हिस्सा है। जो भाग पहले थे, पहला भाग था, हम लोग साधारण प्रश्न जोड़ थे, वही है। बस इसमें क्या है, साधारण जोड़ ही रहने वाला है और बिना हासिल वाले। बस आपको इसमें क्या मिलने वाले हैं, 2 अंकों वाली संख्या मिलने वाली है और 3 अंकों वाली संख्या मिलने वाली है। समझ में आया? तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहला जो प्रश्न है, आपको दिख रहा है 57 और 32। और आपको एक चीज और बता रहे हैं बच्चों, जब आपको ऐसे प्रश्न मिले 2 अंकों वाली या फिर 3 अंकों वाली, तो आपको दाहिने तरफ से ही जोड़ना है। दाहिने तरफ, राइट साइड से, यानी कि हमको इधर से नहीं जोड़ना है, इधर से जोड़ना है। ये आपका बायां तरफ है, ये आपका दायां तरफ है, तो हमको हर समय दाहिने तरफ से ही जोड़ना है। ठीक है, इधर से जो करते हैं, जो बच्चे इधर से जोड़ते हैं, वो गलत आदत है। इधर से आपको करना है, इधर से करेंगे तो गलत तरीका आपका हो जाएगा। ठीक है, तो हम सीखेंगे। 1-2 प्रश्न आपको मैं लाइन खींच के बताने वाला हूँ। लाइन खींच के, जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था लाइन खींच के, वैसे 1-2 प्रश्न बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट बताने वाला हूँ जोड़, क्योंकि हम लोगों ने कल ये लाइन खींचने वाला सिस्टम सीख चुके हैं। लाइन खींचने वाला तरीका हम लोग सीख चुके हैं। अब हम डायरेक्ट सीखेंगे, डायरेक्ट कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ दे रहा है 57 और 32, यानी कि यहाँ पे 7 है, तो पहले सबसे पहले क्या करना है, 7 लाइन खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 लाइन हो गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे जोड़ लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 2 रहेगा, तो हमको क्या करना है, 2 लाइन खींचना है। 1 2 हो गया। अब हमको क्या करना है, ऊपर से लाइन खींच लेना, ऊपर से लाइन गिन लेना है सभी लाइन को। यहाँ जोड़ है तो जोड़ लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आ गया हमारा, 9। और आपको एक चीज और ध्यान रखना है, जिस अंक का हम जोड़ करेंगे, जिन अंकों का हम जोड़ करेंगे, उसके नीचे ही उसका आंसर लिखेंगे। ये नहीं कि हम इसको जोड़ रहे हैं और इसके नीचे लिख देंगे, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अगला देखिए। यहाँ पे 5 है, तो हमको क्या करेंगे, 5 लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे, 5 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 लाइन खींच लेंगे। उसके बाद धन है तो धन कर लेंगे, जोड़ प्लस का। फिर उसके बाद 3 है नीचे, तो 3 लाइन, 1 2 3 खींच लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको क्या करेंगे, अच्छे से ऐड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारा आंसर कितना आ गया, 8, यानी कि टोटल। अब इसको आपको क्या बोलना है, ये भी सीखिए। इसको आप कहेंगे क्या, 89। क्या कहेंगे इसको, 89 क्या कहेंगे, 89, यानी कि 89। ये भी आपको कल भी बताया था मैं कि रोज रोज बोलना है। क्या कहेंगे इसको, 89। अब अगला प्रश्न क्या है, एक प्रश्न मैं आपको ऑनलाइन खींच के बताऊंगा, उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको ये सब ऐड करके बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, 3 है तो 3 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5, सॉरी 3 लाइन है तो 3 लाइन खींचेंगे। 1 2 3, अब नीचे कितना है, 5 है तो 5 लाइन खींचेंगे। कितना, 1 2 3 4 5। अब हमको क्या करना है, ऊपर से ऐड कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ गया, 8, कितना आ गया, 8। अब क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे 6 और 2 को। 1 2 3 4 5 6, उसके बाद क्या करेंगे, प्लस। यहाँ 2 है तो 2 करेंगे, 1 2। अब हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 8, कितना आया हमारा आंसर, 8। अब इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा 88। कितना बोला जाएगा, 88, यानी कि 88। कितना बोला जाएगा, 88। ये भी आपको अच्छे से ध्यान कर लेना है। अब जो ये प्रश्न है, मैं आपको डायरेक्ट करना सिखा रहा हूँ। डायरेक्ट आपको डायरेक्ट कैसे करना है, देखिए। अब यहाँ कितना है, 3 है, यहाँ कितना है, 6। अब जब 3 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। कितना होगा, 9। 3 और 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9। अब हमको डायरेक्ट करना है और इसके नीचे ही लिखना है, जस्ट नीचे। इधर उधर लिखेंगे आपका आंसर गलत हो जाएगा, जस्ट इसके नीचे लिखिए आंसर इसका। अब क्या करेंगे, 6 और 3 को जोड़े, 9 आया, यानी कि 9। और 2
और 5 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7। 2 और 5 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7। 2 और 5 को जब आप जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। ये आपको अपने खुद से जोड़ लेना है, हाथ पे भी जोड़ सकते हैं। जैसे आपको अंगुली पे भी जोड़ने आ रहा है तो आप अंगुली पे भी जोड़ सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 79। कितना बोलेंगे 79। 79 कितना बोलेंगे 79। इसको आपको ये भी बोलना है, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा 79। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 0 है, यानी कि 9 और 0 को जब भी ऐड करेंगे तो 9 ही आएगा, क्योंकि आप किसी भी संख्या में 0 जब जोड़ते हैं वही संख्या आपको मिलने वाली है। जैसे हम 9 में 0 जोड़ेंगे तब भी 9 ही आएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तब भी वो 1 ही आएगा। आपको समझ में यह आना चाहिए, ठीक है। किसी भी संख्या में आप अगर 0 जोड़ रहे हैं तो वो वही संख्या आने वाली है जो संख्या आप जोड़ रहे हैं उसमें। अब 9 और 0 को जोड़ेंगे तो 9 और 0 को तो 9 ही आएगा। कितना आएगा 9 ही। तो इसमें कितना हो गया, 8 और 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा 9 ही आएगा। 8 को और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9। अब इसको क्या बोला जाएगा 99। इसको क्या बोलेंगे 99। आगे देखिए अब क्या है, 5 और 0 को जोड़ेंगे, आपको पहले बताया 9 और 0 को जोड़ा 9 आएगा, तो 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। कितना आएगा 5 ही आएगा आपका, ठीक है। अब क्या करेंगे 3 और 7 को जोड़ेंगे, 3 और 7 को तो कितना आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा 10, ठीक है। 3 और 7 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला प्रश्न है ये 3 अंकों वाली संख्या है। 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या का जोड़ आप लोग सीखिए। इसको भी आपको इधर से ही करना है, राइट साइड से ही करना है, ठीक है। इसको भी आपको राइट साइड से ही करना है। अब इसको देखिए, अब यहाँ कितना है 5 और 4, 5 और 4 है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा 9। 5 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ 2 और 0 को जोड़ेंगे कितना आएगा 2। कितना आएगा 2। 3 और 3 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6। यानी जो हमारा आंसर रहने वाला है 629। कितना आंसर आ गया 629। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आपको इसको बोलेंगे आप लोग इंग्लिश में 629। कितना हो जाएगा 629। इसको आप इंग्लिश में बोल लेंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या है 4 और 2, कितना है 4 और 2, इसको जोड़ेंगे हमारा आएगा 6। कितना आएगा 6। अब इसको जोड़ेंगे 3 और 3 को कितना जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। 3 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6। और आपको जो जिस अंकों को जोड़ रहे हैं उसी अंक के नीचे लिखेंगे। यहाँ कितना है 4 और 2, 4 और 2 को करेंगे वो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 ही हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारा जो हो जाएगा 666। कितना हो जाएगा आंसर 666। इसको अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे, बोलेंगे 666। कितना बोलेंगे 666। ये भी आपको बोलने आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है 7 और 2, कितना है 7 और 2। जब हम 7 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा 9। 7 और 2 को आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। 6 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8। 6 और 2 को जोड़ेंगे आप कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए 5 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9। 5 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 989। कितना आंसर हो जाएगा 989। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कितना हो जाएगा 989। आपको ऐसे ही करना है। अब इसको इंग्लिश में आप अगर बोलना चाहें इंग्लिश में तो बोलेंगे 989। कितना बोलेंगे 989, ठीक है। अब आगे देखिए, ये प्रश्न आप खुद करिए, खुद कर सकते हैं। देखिए कितना है 3 है और 5 है, यानी कि 3 और 5 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। 6 और 2 को जोड़ेंगे हो जाएगा 8, ठीक है। 6 और 2 को जोड़ेंगे हो जाएगा 8। अब इसको कितना बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा 878। कितना बोला जाएगा 878, यानी कि 878, ठीक है बच्चों। 878 इसको बोला जाएगा। हमारा आंसर यही हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे क्या है 5 है और 1 है, यानी कि 5 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6। 4 और 2 को जोड़ेंगे हो जाएगा 6। 8 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा 11। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा आपका, जो आपका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 1166। इसको बोला जाएगा 1166, या आपको इसको बोल सकते हैं 1166। और इसको आप एक और चीज बोल सकते हैं 1166। आप इसको ये भी बोल सकते हैं। तो हम अब देखते हैं, ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखने वाले हैं 4 अंकों का जोड़, 4 अंकों की संख्याओं का जोड़ अब हम देखने वाले हैं। तो हम प्रश्न को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो बच्चों प्रश्नों को हमने यहाँ पे लिख लिया है। ये 4 अंकों की संख्याओं की जोड़ है, 4 अंकों वाली संख्याओं का जोड़।
आपको इसको कैसे करना है ये सीखिए। अब तो इसको भी इधर से ही करेंगे। यहाँ पे एक है, एक और एक कितना हो जाएगा, दो। कितना हो जाएगा, दो। और दो और दो कितना हो जाएगा, चार। दो और दो कितना हो जाएगा, चार। पाँच और तीन कितना हो जाएगा, आठ। छः और दो कितना हो जाएगा, आठ। छः और दो आठ। ये आपको बार बार बता रहा हूँ कि जब भी हम जोड़ेंगे उसके नीचे लिखेंगे, जिस अंकों को हम जोड़ेंगे उसके नीचे ही लिखेंगे। ये आपको बार बार बता रहा हूँ मैं। अब ये कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 8,842। कितना हो जाएगा, 8,842। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं 8,842। 8,842। अगला प्रश्न देखिए, 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8। 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अब इसको कितना बोला जाएगा, हिंदी में बोला जाएगा 9,878। 9,878। और इंग्लिश में इसको क्या बोला जाएगा, 9,878। 9,878। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसको क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न 3 और 2। 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5। 8 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 और 2 को जोड़ेंगे हो जाएगा, ये आपका थोड़ा गलत है क्योंकि आपको बिना हासिल वाला प्रश्न चलना है, बिना हासिल वाला। तो इससे यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1। ठीक है, अब हो जाएगा, क्योंकि आपको जोड़ने के बाद एक ही डिजिट आना चाहिए। जब इसको जोड़ेंगे संख्याओं को एक ही डिजिट आएगा तभी आपका बिना हासिल वाला रहेगा। अगर दो अंक आ जा रहे हैं तो उसका मतलब वो हासिल वाले हो जाएंगे, इसलिए यहाँ गलत था। ठीक है, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। अब क्या करेंगे, 8 और 9। 8 और 1 को जोड़ेंगे, 8 और 1 को, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9। कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए यहाँ पे 9 और 0 है। आपको पहले बताया 9 और 0 जब जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, वही संख्या हो जाएगी नहीं। अब यहाँ पे क्या है, 1 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आगे देखिए, इसको क्या बोलेंगे, हम हिंदी में बोलेंगे इसको 6,995। 6,995। अब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 6,995। 6,995। आपको ऐसे ही बोलना है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या है, 8 और 1 है। 8 और 1 को क्या करेंगे, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे जब 9 हो जाएगा। आपको डायरेक्ट ऐसे जोड़ना है क्योंकि अब आपको सीख चुके हैं, लाइन खींच के आप सीख चुके होंगे। ये कितना है, 6 और 3। 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। कितना हो जाएगा, 9। 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। 7 और 2 9। अब हम इसको क्या बोलेंगे, 9,699। 9,699। 9,699। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में बोलेंगे 9,699। 9,699। ठीक है, 99। आपको ऐसे ही बोल लेना है। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 3 और 2। 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5। 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 5। अब यहाँ कितना है, 6 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 6। 0 से किसी भी संख्या में आप जोड़ेंगे, 0 में आप कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी। देखिए यहाँ पे कितना है, फिर 0 है और कितना है, 5 है, तो 5 ही उतर जाएगा वैसे। और यहाँ 7 और 2 हो जाएगा 9। आपका आंसर हो जाएगा 9,565। 9,565। अब इसको इंग्लिश में बोलेंगे 9,565। 9,565। आपको ऐसे ही बोलना है। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है देखिए, अब 0 और 0, चाहे आप 0 और 0 को जोड़ेंगे तब भी 0 आएगा, या फिर आप किसी संख्या में 0 को जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी। अगर 0 में ही 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। इतना आपको ध्यान देना है ये प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न हम लोग गलती कर देते हैं। देखिए यहाँ 0 है तो 0, फिर 0 है तो 0 ही होगा, 0 है तो 0 होगा। जब दोनों 0 है तो 0 हो जाएगा। अब क्या करें, 6 और 3 को जोड़ेंगे 9। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कितना हमारा, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा 9,000। इसको बोला जाएगा 9,000, या इसको बोलते हैं 9,000। कितना बोलेंगे, 9,000। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये भी कुछ ऐसे ही है। यहाँ पे 0 है तो 0 ही लिख लेंगे। 0 जब रहेगा तो 0 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ के 0 ही आएगा। अब देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 0, जब 0 में 8 को जोड़ेंगे फिर या 8 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। जो अंक वाले रहेंगे वही आएंगे आपको। अब देखिए ये क्या है, 7 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 9। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब इसको बोलेंगे क्या, अब इसको हिंदी में भी बोलना आपको सीखना है। कैसे,
9,800, 9,800 कितना हो जाएगा? 9,800, बोलिए 9,800। और इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? कितना बोलेंगे? 9,800, बोलिए 9,800। आपको ऐसे बोलते चलना है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या है? 2 है, यहाँ पे 1, तो कितना हो जाएगा जोड़ेंगे? जब 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 9 और 0 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9 ही आएगा, ये आप सीख चुके हैं। अब कितना है? 0 2, ये भी आप जान चुके हैं, 2 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 5 और 3 को 8 कर देंगे। 5 और 3 को जब जोड़ेंगे, 5 और 3 को हो जाएगा 8, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 8,293, 8,293। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको इंग्लिश में बोलेंगे 8,293, 8,293। आपको ऐसे बोलना है। आप लोगों को जब ऐसे प्रश्न कहीं पे दिखे तो आपको ऐसे ही करना है। एक बात का विशेष ध्यान देंगे, जो छोटे बच्चे हैं, काफी छोटे बच्चे हैं जो शुरू में सीख रहे हैं, इसको दाहिने तरफ से कभी भी आपको जोड़ रहा है तो दाहिने तरफ से ही जोड़िए। अगर आप इधर से जोड़ रहे हैं, बाएं से जोड़ रहे हैं, तो आपका तरीका गलत हो जाएगा, आपका तरीका वो गलत हो जाएगा जोड़ने का, ठीक है। ये विशेष आप छोटे बच्चे ध्यान देंगे। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को बिना हासिल वाले जोड़ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमने क्या किया? 2 अंकों वाली संख्या लिया, फिर 3 अंकों वाली संख्या लिया, फिर क्या किया? हमने 4 अंकों वाली संख्या लेके आपको अच्छे से समझा दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जब तक आपको इसको समझ में अच्छे से नहीं आ जाए तब तक आपको इसको प्रैक्टिस करना है, इतना बात का ध्यान दीजिए। तो मैं आज भी आप लोगों को कुछ होमवर्क देने वाला हूं, जो कि मैं इसको अभी इरेज करके तब आपको देने वाला हूं, HW, ठीक है। तो मैं उसको HW आपको लिख के तब दिखाता हूं। तो बच्चों हमने यहाँ पे HW लिख दिया है, यहाँ पे HW लिख दिया है, जो कि आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं। HW में आपको होमवर्क में 4 प्रश्न दिए जा रहे हैं, आप लोग इसको करके आएंगे। कल आप लोगों ने HW नहीं किया था, इसकी वजह से मैं आप लोगों को 4 ही प्रश्न दे रहा हूँ, तो इसको करके आना है। इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लेंगे, इसको नोट करने के बाद आपको करके आना है, ठीक है। कल करके आएंगे, कल फिर चेक होगा आपका HW। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों को ये जो साधारण प्रश्न बिना हासिल वाले जो जोड़ थे आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और बच्चों जो हम कल पढ़ने वाले हैं अगली क्लास जो आपको आने वाली है, उसमें आप लोगों को हासिल वाला प्रश्न बताने वाला हूं। और आप इससे पहले हासिल वाला प्रश्न सीखने से पहले आपको ये अच्छे से आ जाना चाहिए। ये आप लोग को अच्छे से आ जाएगा, तब हासिल वाला प्रश्न जो है और अच्छे से समझ में आपको आएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।